नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरम है। प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसके दो पार्ट्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हम इसकी यूनिकनेस भी प्रूव करेंगे, ठीक है। और ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका मैट्रिक्स का एग्जाम होता है तो मैक्सिमम टाइम इस थ्योरम को पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। देखिए यहाँ पर लिखा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं, हम लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बेसिकली हमारे पास इस पर एक थ्योरम भी आती है जिस पर हमें प्रूफ दिया गया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास, लाइक हमारे पास यहाँ पर भी ए दिया हुआ है, तो वो अगर हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आता है 1/2 ए प्लस ए इनवर्स, ठीक है, ये आता है। और अगर हमें ये आ गया हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर हमें इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या होगा 1/2 ए माइनस ए इनवर्स, और ये होगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो होप आपको इसकी समझ आई होगी। इस तरीके से हम उससे एक थ्योरम में पूरी उसको हम प्रूफ करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट ये वाला आता है, ठीक है। तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं। तो आइए हम समझते हैं इस वीडियो में हमें क्या करना है। देखिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास सिमेट्रिक था और हमें इसको प्लस करना है स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको नाम देते हैं P और इसको नाम देते हैं Q, ठीक है। वेयर, फिर से मैं बता देता हूँ, P का मतलब क्या है, P का मतलब है ये, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q जो है वो क्या है, वो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम एक थ्योरम में प्रूव करते हैं। तो बड़ी आसान थ्योरम है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। आपको अगर आपके पास कोई भी बुक है उस पर दिया है तो अच्छी बात, अगर नहीं दिया है तो मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा इस पर, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, तो अब देखिए हमारे पास जो P की जो वैल्यू है इसको मैं अलग से लिखता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो P की वैल्यू है 1/2 ए प्लस ए इनवर्स है, और जो Q की वैल्यू है वो है 1/2 ए माइनस ए इनवर्स है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली इनवर्स बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये ट्रांसपोज है, ठीक है। तो नाउ अगर मैं P का ट्रांसपोज लेता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए, ये होगा, ठीक है। लेकिन इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। अब ये ट्रांसपोज इन दोनों में लग जाएगा। पहला क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट। इसका तो ए ट्रांसपोज आएगा, ये वाला हमने लिख दिया, और इसके साथ एक साथ में इसके और ट्रांसपोज, ठीक है। तो एक ये वाला भी है, तो ये हमारे पास ये वाला ये आ जाता है, ठीक है। दो ट्रांसपोज हो गए इसके। हमें पता है कि अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज दिया है, और अगर हम इसको ट्रांसपोज लगाते हैं और हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोज लग जाता है, तो ये किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है, P की जो वैल्यू थी वो ये थी, और हमारे पास P का ट्रांसपोज लेकर हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई है, ठीक है। दोनों हमारे पास सेम सेम है। इसका मतलब ये हो जाता है देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, बेसिकली जब भी हम लोग इसको प्रूफ करते हैं ना, हमारी जो थ्योरम थी, तो वहाँ पर भी हम कुछ इस तरीके से ही करते हैं, देन ये चीज़ प्रूफ होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो जब आप वो वाली थ्योरम करोगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से वो चीज़ें समझ आएंगी। अब देखिए हमें Q वाला सॉल्व करना है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो Q इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 1/2
ए माइनस ए का ट्रांसपोज, राइट। अब सिंपल सा हमने यहाँ पर क्यू का भी ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, क्यू का भी ट्रांसपोज लेना है, हमारे पास इसका पूरा का ट्रांसपोज हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। दिस इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी मैंने आपको रीज़न बताया, क्या बताया कि अगर हमारे पास ये ए है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अगर हमारे पास यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो होल का इसका ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। ए का ट्रांसपोज अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो 1/2 ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा हमारे पास, राइट। अब देखिए उसको बनाने के लिए इसी में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 माइनस को कॉमन लेते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आएगा, माइनस क्यू के इक्वल आएगा, ठीक है, ये माइनस क्यू के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए हमने दो चीज़ें प्रूव कर ली हैं, अब हमें इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी है। यूनिकनेस के लिए हम क्या चीज़ लेते हैं, इफ़ पॉसिबल हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो आर है वो क्या है, सिमेट्रिक है, और जो हमारे पास एस दिया है वो क्या है हमारे पास, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लेते हैं विच इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, वो आर प्लस एस का ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज। सो दिस इज इक्वल टू आर एज इट इज माइनस एस। अब ये एस माइनस क्यों आ गया, माइनस एस क्यों आ गया, जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया था, ठीक है, तो हमारी जो क्यू की वैल्यू थी ना, जब हमने क्यू का ट्रांसपोज लिया था तो यहाँ पर था 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही था ना। फिर इसको तो हमारे पास जो वैल्यू थी लास्ट में वो क्या थी, माइनस क्यू थी, ठीक है। तो इसको भी अगर हम वैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस एस ही आएगा लास्ट में, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया है। अब इससे हुआ क्या, नाउ जो हमने ए लिया था, ए की वैल्यू आई थी हमारे पास आर प्लस एस, ठीक है, और जो हमने ए का ट्रांसपोज लिया उसकी वैल्यू आई हमारे पास आर माइनस एस, ठीक है। तो हमारे पास जो आर है वो किसके इक्वल है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू पी, राइट। और जो हमारे पास एस है, एस से हमारे पास 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू क्यू, ठीक है। इसका मतलब हैंस ए इज uniquely expressible as the sum of a symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ कुछ इस तरीके से था। काफ़ी ज़्यादा आसान थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम्स में पूछी गई है। और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।